हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक कैश बुक का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि ये चैप्टर जो है हमारे पास कैश बुक वो करीबन आपके स्कूल के अंदर 10 नंबर का आता है इन हाफ ईयरलीज, है ना। तो 10 नंबर में से हम मान के चलो कि 6 नंबर का जो है वो आपका एक मेन क्वेश्चन आएगा डबल कॉलम कैश बुक में से, और 4 नंबर का कहाँ से आएगा, पेटी कैश बुक में से आएगा। ठीक है, मोस्टली स्कूल में जो एग्ज़ाम पैटर्न बनाते हैं वो करीबन इस तरीके से ही बनाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पेटी कैश बुक का मतलब समझना है, मीनिंग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा मीनिंग। हाँ जी, लिखो भाई। पेटी कैश बुक क्या है? अ कैश बुक है। पेटी कैश बुक इज अ कैश बुक इन विच receipt and expenses of small amounts are recorded। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसमें ना कुछ पॉइंट्स डालते हैं। ये पहला पॉइंट है हमारा कि पेटी कैश बुक क्या है बेटा? कैश बुक है जिसके अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंस जो होंगे वो बहुत स्मॉल अमाउंट के होते हैं। ठीक है, मतलब छोटे जो खर्चे होते हैं ना हमारे बिजनेस में, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, पेटी कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे पेटी कैश बुक is like a petty cash account। is like a petty cash account and in this receipts are received from the main cashier। जो पैसा है वो बेटा हमें कहाँ से मिलता है? मेन कैशियर से मिलता है। इसके अंदर पेटी कैश बुक जो है क्या है, एक तरीके से पेटी कैश अकाउंट है। उसके अंदर जो रिसिप्ट होती है वो हमें रिसीव्ड कहाँ से होती है? मेन कैशियर से होती है। एंड एक्सपेंसेस आर ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड। जो रिसिप्ट है वो हमें कहाँ से मिलेगी? मेन कैशियर से मिलेगी। और जो पैसा मुझे मेन कैशियर से मिलेगा उसको मैं छोटे जो हमारे खर्चे हैं, स्मॉल अमाउंट्स के जो हमारे खर्चे हैं उसको पे करने में यूज करूंगा। अच्छा, कौन यूज करेगा? इट इज मेंटेन्ड बाय, पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय पेटी कैशियर। ठीक है, पेटी कैश बुक जो है बेटा वो कौन मेंटेन करता है? पेटी कैशियर मेंटेन करता है। समझ में आई बात? अब हमारे पास ना पेटी कैश बुक के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 सिस्टम ऑफ पेटी कैश। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल सिस्टम ऑफ कैश बुक, सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश, सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश।
ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे इन दिस सिस्टम, petty cashier, in this system petty cashier is given appropriate amount of cash and after spending the amount he submits the petty cash account to the main cashier. He submits the petty cash account to the main cashier. ठीक है, इसको आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो हमें कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम मेन कैशियर, जो हमें कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम मेन कैशियर, वो हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, 1000 रुपये रिसीव्ड हुआ है. एक्सपेंसेस पेड बाय पेटी कैशियर जो है, एक्सपेंसेस जो पेटी कैशियर ने पे करा है वो करा है 850 रुपये. तो आप बताओ बेटा हमारे पास डिफरेंस कितना हुआ, 150 का हमारे पास बैलेंस बचा है जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे किसको, मेन कैशियर को. समझ में आई बात, अपने पास नहीं रखेंगे बेटा. 150 रुपये हम लोग मेन कैशियर को वापस कर देंगे. कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट. अब सेकंड सिस्टम समझते हैं. सेकंड सिस्टम है बेटा हमारे पास इम्प्रेस्ड सिस्टम. इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश. इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश. ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम an estimate is made of amount required for petty expense. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई हमें पेटी एक्सपेंसेस के लिए कितना अमाउंट चाहिए. बात क्लियर. फॉर अ पीरियड, एक पीरियड के लिए लगाते हैं यार, फॉर अ पीरियड. फॉर एग्जांपल या तो मंथ भी हो सकता है, वीक हो सकता है भाई, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, मंथ हो सकता है. वो पीरियड क्या होगा, या तो वीक का होगा या फिर किसका होगा, मंथ का. ठीक है, और जो हमने अमाउंट एस्टिमेट करा है ना वो हम किसको दे देंगे, पेटी कैशियर को दे देंगे. लिखो अमाउंट सो एस्टिमेटेड इज गिवन टू दी पेटी कैशियर. पेटी कैशियर को वो हम लोग अमाउंट दे देंगे इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, इन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड.
ठीक है, दे दी अमाउंट। अब क्या होगा, लिखो द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंस, द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंस पेड बाय द पेटी कैशियर is reimbursed to him periodically. क्लियर, आगे लिखते हैं। Thus he will again have the fixed amount, have the fixed amount in the beginning of next period. This amount is called impressed money. This amount is called impressed money. देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, समझना बेटा। हमने जो एस्टिमेट लगाया है ना, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अ वीक, ऑफ अ वीक टू बी पेड टू पेटी कैशियर। एक हफ्ते के लिए जो हमने अमाउंट डिसाइड करा है, वो कितना डिसाइड करा है, 1000 रुपीज डिसाइड करा है। समझ में आई बात, 1000 रुपये डिसाइड करा है कि 1000 रुपये एक हफ्ते के पेटी कैशियर को दिए जाएंगे, एक हफ्ते के लिए, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इसमें से जो एक्सपेंस पेड बाय पेटी कैशियर। पेटी कैशियर ने जितना भी अमाउंट एक्सपेंस पे करा है, वो कितना करा, फॉर एग्जांपल 850 रुपीज करा है। कितना करा बेटा, 850। तो अब इसके पास बैलेंस कितना बचा, 150 बचा। बैलेंस कितना बचा बेटा, 150। अब हमने जो अभी ऊपर वाला सिस्टम करा था, सिंपल वाला, उसके अंदर क्या करता था, पेटी कैशियर 150 रुपए वापस कर देता था। लेकिन यहां पे अब 150 रुपए वापस नहीं करेगा, यहां पे इसके पास 850 रुपए मिल जाएंगे, received in the next received in the beginning of next week, received in the beginning of next week, जिससे इसके पास दोबारा से अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल 1000 रुपए। बात समझ में आई, यानी कि हर हफ्ते की बिगिनिंग में पेटी कैशियर के पास एक अमाउंट जो हमने डिसाइड करा हुआ है वो होना चाहिए। अब वो उस हफ्ते में जितना भी खर्चा करेगा, उसके अगले हफ्ते उसको उतना अमाउंट वापस मिल जाएगा। अगर उसने 1000 रुपए खर्चा करा तो उसको अगले हफ्ते 1000 रुपए मिल जाएगा। अगर उसने 400 रुपए करा तो उसको अगले हफ्ते कितना मिल जाएगा, बिकॉज 600 रुपए उसके पास ऑलरेडी है। ये बात क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। सिंपल के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास बैलेंस आ रहा था उसको हम लोग वापस कर देते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पीरियड में मेन कैशियर हमें अमाउंट वापस मतलब देगा वापस, बट वो एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं है कोई भी। यहां पर क्या है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है कि 1000 रुपए डिसाइड कर लिया कि हर हफ्ते के स्टार्टिंग में या हर महीने के स्टार्टिंग में 1000 रुपए पेटी कैशियर के पास होने चाहिए। बट सिंपल के अंदर ऐसा कोई एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं।
जितना मन करा उतना दे दिया, 500 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेन कैशियर के ऊपर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अब हमारे पास यहां पर नेक्स्ट जो है बेटा, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक, इसके अंदर क्या है, अ बुक in which amount received and paid by petty cashier is recorded in one column each. In one column each for receipts and payment. For receipts and payment. समझ में आई बात? तो इसका एक फॉर्मेट देखते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई फॉर्मेट, चलिए बेटा, तो हमारे पास यहां पे इसका फॉर्मेट किस तरीके से, देखो तो सबसे पहले हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट रिसीव्ड का। ये हमारा कॉलम किसका है बेटा, अमाउंट रिसीव्ड का। फिर हम एक कॉलम बनाएंगे ये हम बनाएंगे एलएफ का कॉलम। फिर बनेगा हमारे पास कैश बुक फोलियो, उसके बाद डेट, देन पर्टिकुलर, दोबारा से क्या आएगा एलएफ, और यहां पे आ जाएगा वाउचर नंबर। चलो समझते हैं, अमाउंट रिसीव्ड हो गया, फिर यहां पे क्या आएगा एलएफ, फिर बेटा यहां पे क्या आएगा हमारे पास कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो। भाई पेटी कैश बुक के अंदर हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद तो लेजर बनेगा ना, तो इसलिए एलएफ बना रहे हैं हम यहाँ पे। और जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा कहां से, मेन कैशियर से, तो वो तो कैश बुक में लिखेगा ना वो अमाउंट। कहां लिखेगा कैश बुक के अंदर कृष्णा, कहां पे लिखेगा कैश बुक के अंदर, मेन कैशियर जो है वो कैश बुक में कहां पे लिखेगा, जो वो अमाउंट दे रहा है पेटी कैश बुक, पेटी कैशियर को कहां लिखेगा, डेबिट में क्रेडिट में, सोच के बताओ, सोच के बताओ।
भाई मेन कैशियर पैसा दे रहा है या ले रहा है पैसा? तो फिर आप डेबिट क्यों बोल रहे हो भाई? कहां पे आएगा? क्रेडिट में लिखेगा ना। तो क्रेडिट में वो कौन से पेज नंबर पे लिखेगा, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक फोलियो। बात क्लियर? उसके बाद बेटा यहां पे आ जाएगा हमारे पास डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर दोबारा से हमारे पास एलएफ आ जाएगा, फिर आएगा बेटा वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, और फिर यहां पे आएगा हमारे पास अमाउंट पेड। ठीक है? और स्टार्टिंग में तो आपको पता ही क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, जो नाम आएगा वो, और यहां पे आ जाएगा पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। ठीक है? अलग फॉर्मेट है, लेजर वाला फॉर्मेट नहीं है, एकदम अलग फॉर्मेट है ये। समझ में आई बात? तो हम यहां पर ना क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 13 में ना हमें स्पेसिफिकली बोला नहीं गया कि आपको एनालिटिकल बनाना है। बात क्लियर? देखो, राजन जो है वो मेंटेन करता है कॉलमनार पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है? द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000। इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है? 5000। तो स्टार्टिंग में पेटी कैशियर के पास कितने रुपए होने चाहिए? 5000 रुपए होने चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो हाउ दिस पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर 2023। बात समझ में आई बेटा? हमें यहां पे क्या करना है? 12 सितंबर 2023 का जो हफ्ता है ये एंड है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और वो खत्म कब होगा? हाँ जी, 12 सितंबर को खत्म होगा ना। क्लियर है पॉइंट? तो ये एक हफ्ते का हम लोग क्या बना रहे हैं? पेटी कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, बैलेंस कितना पड़ा हुआ है मेरे पास पहले से? 1349। तो हम यहां पे लिखेंगे, डेट पे लिखेंगे भाई 2023 है, और सितंबर 7 है। ठीक है? क्या आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है मेरे पास? 1349। ये अमाउंट शीट में लिखेंगे बेटा 1349। जो भी पैसा हमें मिलेगा वो अमाउंट शीट में, और जो भी हम खर्चा करेंगे वो अमाउंट पेड में। बहुत आसान है बेटा। 1349 डन। सेम डेट को बेटा हमें यहां पर अब कैश मिल जाएगा। कैश कितना मिलेगा ये बताओ? 5000 हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास पहले से कितना है? 1349 है। तो कितना डिफरेंस हुआ? 3651 आएगा मेरे ख्याल से। 3651। तो 3651 मुझे अपने मेन कैशियर से मिल गया पैसा। ठीक है? बस अब इतना ही करना है, बाकी सारे पॉइंट्स एक्सपेंस के होते हैं। हाँ जी, यहां पे लिखा है रिसीव्ड कैश रीइंबर्स टू मेक द इंप्रेस्ड अमाउंट, वही हमने ले लिया, रिसीव्ड कर लिया। अब 7 सितंबर का पोस्टेज कितना हुआ है? 123। तो लिखो सितंबर 7 टू पोस्टेज अकाउंट। हाँ सॉरी, बाय आएगा, बाय पोस्टेज अकाउंट। कितने रुपए है? 123। ठीक है भाई, सिंपल है यार। एलएफ में कुछ भी नहीं आएगा, कैश बुक फोलियो में भी कुछ नहीं आएगा, यहां पर भी एलएफ में कुछ नहीं आएगा। बस फॉर्मेट हमें बनाना है, और ना वाउचर नंबर में कुछ आएगा। ठीक है? नहीं कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं आएगा, कि जिससे आपको ध्यान रहे। बेटा ये नहीं होता कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना। अच्छा, सर ने क्रॉस करा, हम भी क्रॉस करेंगे। आओ आगे देखो, है ना। हाँ, 7 सितंबर को स्टेशनरी खरीदी हमने कितने की? 321। तो लिखो बेटा बाय स्टेशनरी 321 रुपए। डेट आएगी सेम 7 सितंबर। फिर हमारे पास यहां पे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है 126 रुपए, सितंबर 8।
बाय कन्वेंस अकाउंट या ट्रैवलिंग अकाउंट ले सकते हो, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट लिखते हो। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट कितना रुपए था? 126। फिर सेम डेट को हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंस है 11 रुपए का, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट 11 रुपए, सितंबर 8। फिर सेम डेट को हमारे पास एंटरटेनमेंट है बेटा 72 रुपए का, हमने मनोरंजन करा है। कितने रुपए का? 72 रुपए का, 72 रुपीज का मनोरंजन, बाय मनोरंजन अकाउंट, बाय एंटरटेनमेंट अकाउंट, सितंबर 8। फिर 9 सितंबर को रिपेयर करे बेटा हमने कितने के? 1567। देखो सितंबर 9 1567 क्या लिखेंगे? बाय रिपेयर अकाउंट। ठीक है बेटा। फिर 10 सितंबर को दोबारा से क्या करा हमने? पोस्टेज कितने रुपए का? 174। तो भाई देखो पोस्टेज 174 और डेट क्या थी? सितंबर 10। ठीक है। फिर सितंबर 10 को ट्रैवलिंग एक्सपेंस है कितने का? 673। लिख दो भाई, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस सितंबर 10। ठीक है। फिर बेटा 12 सितंबर को दोबारा से क्या हुआ? मिसलेनियस एक्सपेंस 201 रुपए का, तो सितंबर 12 बाय मिसलेनियस एक्सपेंस कितना था? 201 रुपए। फिर पोस्टेज है हमारे पास 483। लिखो बेटा, बाय पोस्टेज 483, डेट सेम है। और फिर एक और हमारे पास एक्सपेंस है रिपेयर का 30 रुपए। लिखो बाय रिपेयर 30 रुपीज। ठीक है। अब करते हैं हम इसका टोटल, कितना टोटल आ रहा है देखो एक बारी। टोटल बताओ बेटा कितना आ रहा है टोटल। यार टोटल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करो बैलेंस निकाल दो डायरेक्ट, बाय बैलेंस सीडी निकाल दो सितंबर 12 को। हाँ जी, 5000 में से ही सब माइनस करो कितना आ रहा है, या वही प्लस कर दो जो भी है, दोनों साइड प्लस करके डिफरेंस निकाल दो बेटा। बताओ कितना आ रहा है? तो 1219 आ रहा है ना? हाँ, 1219 हमारे पास यहां पर बैलेंस आ रहा है। तो बेटा यहां पर टोटल कर देते हैं आप लोग। टोटल कितना है? 5000 रुपए ना? टोटल कितना है बेटा? 5000 रुपए। और यहां पे आप अलग से लिख भी देना, यहां पर ध्यान से, सितंबर 13 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी था?
1219, और साथ साथ यहाँ पे एक मेंशन भी कर दो आप, सितंबर 12 को, सॉरी सितंबर 13 को, नेक्स्ट वीक का बिगिनिंग जो है हमारा, उसमें हमें कैश कितना रिसीव होगा बेटा, तो कैश अकाउंट कितना आएगा, जितने के हमने एक्सपेंस करे थे टोटल 3781। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये टोटल हमारा कितना आ रहा था बेटा, 3781। तो सितंबर 7 से सितंबर 12 का जो हमारे पास वीक था, उसमें हमने 3781 रुपये, 3781 रुपीज का एक्सपेंस कराए। हमारे पास 1219 रुपीज बच गए थे। तो अब अगले हफ्ते जितना हमने एक्सपेंस करा होगा पिछले हफ्ते, उतना ही अमाउंट हमें नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। क्लियर? पूरा 5000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 3781, जितना मैंने खर्चा करा था। कोई डाउट है यहां पे किसी को? सेकंड जो हमारे पास टाइप है, हाँ जी, सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है बेटा एनालिटिकल। एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इसके अंदर क्या है, ये एक बुक है, अ बुक विद 1 कॉलम, विद 1 कॉलम फॉर रिसिप्ट। रिसिप्ट के लिए एक कॉलम मिलेगा, लेकिन मोर देन 1 कॉलम फॉर पेमेंट। बट पेमेंट के लिए हमें एक से ज्यादा कॉलम मिलेंगे। ठीक है? क्या मतलब हुआ, हम लोग फॉर्मेट के थ्रू देखते हैं। देखो भाई फॉर्मेट, देखो पहले मैं यहां पे बना देता हूं, फिर आप देख लेना। एक तो हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड का आ गया कॉलम, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा डेट का आता है, फिर आता है वाउचर नंबर, फिर आता है हमारे पास पर्टिकुलर, और फिर आता है हमारे पास टोटल पेमेंट। ठीक है, देखो यहां पे क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड यानी कि रिसिप्ट, रिसिप्ट आएगा, फिर आएगा डेट, फिर आएगा वाउचर नंबर, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर, फिर यहां पे आएगा बेटा हमारे पास टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट। अब ये आगे मैंने स्पेस खाली क्यों छोड़ा है, हमारे पास जितने भी एक्सपेंस होंगे ना, उसका हम लोग अलग अलग कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग अलग कॉलम। जैसे कि देखो यहां पर, जरा यहां पे देखना एक बार आप, हमने पहला कॉलम किसका बनाया, पोस्टेज का, सेकंड किसका बनाया, स्टेशनरी, थर्ड वेजेस, फोर्थ कैरेज, फिफ्थ कन्वेंस। अब नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस को आप कन्वेंस में ही ऐड कर दो। ऑफिस क्लीनिंग का अलग बनेगा, और आपको इतना नहीं बनाना तो आप साइड में क्या बना सकते हो, एक मिसलेनियस का बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है ऐसा कोई खर्चा है जो रेगुलर बेस पर नहीं होता, उसके लिए क्या बना दो, मिसलेनियस। ठीक है, फिर कुरियर, और लास्ट में सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। समझ में आई बात? हाँ, तो आप चाहो तो देखो पोस्टेज मेरे हिसाब से रेगुलर होता है, रेगुलर खर्चा है, तो इसका अलग से कॉलम बनाओ। स्टेशनरी भी रेगुलर खर्चा है, अलग से कॉलम, वेजेस भी अलग से कॉलम, कैरेज भी अलग से कॉलम। उसके बाद कन्वेंस ट्रैवलिंग का एक कॉलम बना लो, ऑफिस क्लीनिंग का अलग बनाओ, और फिर एक कोरियर का अलग बना लो। कोरियर जो है पोस्टेज में डाल सकते हो, वैसे पोस्टेज में नहीं डाल सकते, कोरियर अलग है, पोस्टेज अलग है। पोस्टेज मतलब स्टैम्प,
और कोरियर मतलब कोरियर चार्जेस, जो हम लोग स्टैम्प लगा के अपने लेटर भेजते हैं कहीं, है ना। और लास्ट क्या बेटा, सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। क्लियर है बेटा पॉइंट, कोई डाउट? तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है हमें, ठीक है। हमारे पास कैश रिसीव्ड कितना हुआ, 20,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। डेट क्या हमारे पास 2024, अप्रैल 1, 2024 अप्रैल 1 में क्या लिखेंगे पर्टिकुलर के अंदर, टू कैश अकाउंट, रिसिप्ट में कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो एक बार फटाफट देख लेते कितने कॉलम बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बना लो, ठीक है। तो हम यहां पर एक 7 कॉलम बना लेंगे। तो भैया यहां पे हमने अपने टोटल 7 कॉलम बना लिए, ठीक है। तो जो जो एक्सपेंस आता रहेगा वो हम उस कॉलम में डालते रहेंगे। हमारे पास पहला जो है वो क्या है बेटा, पोस्टेज। लिखेंगे अप्रैल 2 बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज अकाउंट कितने रुपए है, 1600 रुपए बेटा। तो हम लोग एक तो टोटल पेमेंट में लिखेंगे 1600 रुपए, दूसरा यहां पे अलग से कॉलम लिखेंगे पोस्टेज का, और यहां पे लिख देंगे बेटा 1600। उस कॉलम में भी लिखना है और टोटल पेमेंट में भी लिखना है। समझ में आई बात? नेक्स्ट स्टेशनरी कितना है, 1000 रुपए। अप्रैल 5 बाय स्टेशनरी कितने रुपए था, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए हम लोग टोटल पेमेंट में भी लिखेंगे और साथ साथ यहां पे डाल देंगे स्टेशनरी का अलग से एक कॉलम, 1000 रुपए यहां भी लिखेंगे बेटा, ठीक है। सेम है बट फॉर्मेट थोड़ा अलग हो गया, हर एक एक्सपेंस का अलग अलग क्या बनेगा, कॉलम। फिर वेजेस है बेटा कितने रुपए, 800 रुपए 12 अप्रैल को। अप्रैल 12 लिखेंगे बाय वेजेस, तो 800 रुपए हम लोग टोटल पेमेंट में भी लिखेंगे और अलग से एक कॉलम बनाएंगे वेजेस का, वहां भी हम लोग 800 रुपए लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेज, कैरेज कितना है, 600 रुपए है। तो अप्रैल 16 लिखेंगे बेटा हम लोग, अप्रैल 16 बाय कैरेज अकाउंट कितने रुपए था, 600 रुपए था। तो 600 टोटल पेमेंट में लिखेंगे और अलग से यहां पे कैरेज का एक कॉलम बनाएंगे, वहां भी लिख देंगे 600 रुपए। नेक्स्ट कन्वेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारे पास दोनों पॉइंट ना, तो कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग एक इकट्ठे बना लो, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग CNT, ठीक है। कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग का एक अलग से आप इकट्ठा कॉलम बना लो। अब हमारे पास जो 20 अप्रैल की बात है, 20 अप्रैल कन्वेंस कितना है, 880 रुपए। तो लिखेंगे अप्रैल 20 बाय कन्वेंस 880 रुपीज टोटल पेमेंट में आएगा, साथ में CNT कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग वाले कॉलम में भी 880 रुपए आ जाएगा। फिर हमारे पास ट्रैवलिंग गिवन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, 3200 रुपए अप्रैल 25 को। अप्रैल 25 को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 16 कितना था, 3200 रुपए था। तो 3200 रुपए हम लोग टोटल पेमेंट में लिखेंगे,
साथ में CNT वाला कॉलम बनाया था ना, उसके अंदर 3200 लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट ऑफिस क्लीनिंग। ऑफिस क्लीनिंग कितना है? 400 रुपये, 28 अप्रैल। तो इसके लिए आप क्या करो, मिसलेनियस बना दो, मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस बनाओ, बट सबसे लास्ट में मिसलेनियस, सबसे लास्ट वाला कॉलम बनाना मिसलेनियस का। बाय ऑफिस क्लीनिंग कितने रुपए था? 400 रुपए था, 28 अप्रैल। अप्रैल 28, 400 रुपए टोटल पेमेंट में भी लिखेंगे हम लोग, साथ साथ मिसलेनियस में 400 रुपए लिख देंगे। नहीं समझ में आई बात? बेटा क्लियर है ना? आगे देखते हैं। उसका हमारे पास कुरियर है कितने रुपए का? 800 रुपए का। तो इसके लिए अलग से कॉलम बना लेते कुरियर। ठीक है, कुरियर नोटिस वगैरह के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे। चलिए, कुरियर कितना है? 829 अप्रैल। अप्रैल 29 बाय कुरियर अकाउंट कितने रुपए था? 800 रुपए था। 800 रुपए लिख देंगे टोटल पेमेंट में, साथ साथ कुरियर में भी 800 रुपए लिख देंगे। फिर हमने नोटिस भेजा है लैंडलॉर्ड को 190 रुपए का, ये मिसलेनियस में डाल दो। बाय नोटिस चार्जेस 190 रुपए और 30 अप्रैल। अप्रैल 30 लिखेंगे, 190 रुपए टोटल पेमेंट में आएगा, साथ साथ मिसलेनियस में डाल दो बेटा 190 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म हो गया एक तरीके से। अब हमें बस टोटल करना है। टोटल कैसे करना है अब ये समझना। हम लोग पहले टोटल पेमेंट से लेकर लास्ट वाला जो हमारे पास कॉलम था वहां तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला जो हमारे पास कॉलम था वहां से लास्ट कॉलम तक, डबल लाइन। मतलब यहां पे अब हम हर एक कॉलम का टोटल कर रहे हैं। तो भैया पोस्टेज का टोटल कितना है? 1600 रुपए। स्टेशनरी का 1000 रुपए, वेजेस का 800 रुपए, कैरेज का 600 रुपए, CNT कन्वेंशन ट्रैवलिंग का 4080 रुपए, उसके बाद कोरियर का 800 रुपए, और लास्ट में बेटा हाँ जी 590 रुपए क्या है मेरे पास? मिसलेनियस। क्लियर है पॉइंट? अब आप टोटल करो, टोटल पेमेंट का कितना आ रहा है? टोटल पेमेंट कर दिया, कितना आ रहा है? 9470 रुपए। 9470 बेटा ये हमारे पास क्या है जल्दी बताओ? बाय बैलेंस कितना बेटा? CD है ना? नहीं बैलेंस CD थोड़ा ना, ये तो टोटल अमाउंट है। जो डिफरेंस आएगा ना हमारा 20,000 में से 9470 माइनस करो, 10,530, ये हमारा बैलेंस CD आया है। ये हमारा क्या है बेटा? बैलेंस CD। और अब टोटल कर दो पेमेंट साइड का और किसका? रिसिप्ट साइड का। तो 20,000 टोटल है हमारे पास। ये डेट कब की आएगी? अप्रैल 30 लास्ट। फिर यहां पे हम लोग लिखेंगे May 1 टू बैलेंस, हाँ जी टू बैलेंस BD कितना हमारे पास? 10,530 रुपए का हमारे पास बैलेंस है। और फिर लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कितने रुपए भाई मंगाएंगे हम लोग मेन कैशियर से? 9,470 रुपए जो हमने खर्च करे थे। क्लियर? समझ में आ गया आपको भाई? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।